हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 12 के मैथ्स में सेकेंड चैप्टर फंक्शंस, पहले तो उसके बारे में बेसिक के बारे में जानेंगे, डिफिनीशन के बारे में, टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद उस फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए हम लोग फंक्शन को जाने। फंक्शन क्या है जिसको हिंदी में फलन कहा जाता है। तो सपोज कीजिए कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट आप जानते हैं जो अरिक्त, जो रिक्त समुच्चय नहीं है। तो दो रिक्त समुच्चय नहीं है, ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। एफ एक रूल है, उस रूल के अधीन सेट ए के हर एक एलिमेंट का, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एफ एक रूल है, उस रूल के अंडर, उस रूल के अधीन सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रूप में मिलता है। फिर ध्यान से समझें, सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एफ एक रूल है, उस रूल के अधीन सेट ए के हर एक एलिमेंट का, इस शब्द पर जोर देना है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट, सेट बी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यूनिक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है। किसमें? सेट बी में। सेट बी में यूनिक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है। यूनिक ये नहीं कि एक एलिमेंट का दो मिल जाए, एक ही मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो उस रूल एफ को क्या कहते हैं? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कहते हैं। तो डिफिनीशन देखें। डिफिनीशन है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट एफ इज ए रूल अंडर व्हिच, let f is a rule under which every, इस वर्ड पर जोर देना है, every element of a like x, like x ऐसे भी लिख सकते हैं या x belongs to a भी लिख सकते हैं। under which every element A of A like X associates with a unique element, Y या like Y, Y किस में बिलोंग करता है? बी में। यूनिक एलिमेंट, यूनिक पर जोड़ देना है, यहाँ पर एवरी पर। सेट ए के लिए एवरी और सेट बी के लिए यूनिक एलिमेंट लाइक वाई। देन द रूल एफ, या सीधे लिखेंगे, देन एफ इज सेट टू बी या कॉल्ड सेट टू बी function from A to B, function from A to B, which is written in the form, इसको क्या पढ़ते हैं? function from A to B। तो आपने क्या देखा कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एक सेट A के एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का, लाइक एक्स सपोज कर लेते हैं। सेट बी में, इसमें सेट बी में ऑफ बी, देन एफ इज सेट टू बी। हाँ, तो देखिए सेट ए के हर एक एलिमेंट का
एवरी एलिमेंट एक्स मान लेते हैं एक्स है, उसके करस्पोंडिंग सेट बी में वाई एलिमेंट मिलता है। कैसा एलिमेंट है? यूनिक एलिमेंट है ऑफ बी। देन एफ इज सेट टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको लिखा जाता है ऐसे। अब इसको फिगर से समझते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान देंगे सेट ए और बी, जैसा कि पहले कहा गया सेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। एफ एक रूल है, उस रूल के अधीन सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई करस्पोंडिंग एलिमेंट मिलता है। हाँ, तो यहाँ ध्यान देंगे कि इसके हर एक एलिमेंट का, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे और इसमें एक ही एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट का इसमें एक एलिमेंट हो, तो इसको फंक्शन कहते हैं। एफ इज डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड, क्योंकि यहाँ एवरी वाला कंडीशन और यहाँ यूनिक वाला कंडीशन दोनों फुलफिल हो रहा है, इसके हर एक का उसमें यूनिक। दूसरा फिगर से देख, ऐसा देखें x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पर क्या f डिफाइंड है? यहाँ देखिए तो f डिफाइंड है या नहीं? सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक एलिमेंट नहीं है, यूनिक नहीं है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का है कोई ना कोई, लेकिन सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक नहीं है, डबल है। यहाँ देख लीजिए, एफ इज नॉट डिफाइंड, एफ डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ए बी सेट्स है, एफ है x1 x2 x3 y1 y2 y3, ऐसा देखिए। फिर देख लें, इसमें छोड़ दिए, इसका कोई करस्पोंडिंग एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये एफ है? डिफाइंड है एफ? नहीं, एफ इज नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन नहीं है। इस स्थिति में ही फंक्शन हुआ क्योंकि इसके साथ एवरी, इसके हर एक एलिमेंट का इसमें कोई ना कोई करस्पोंडिंग एलिमेंट है। अब ध्यान देंगे कि जो सेट ए को डोमेन कहते हैं, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट ए डोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब रेंज किसको कहते हैं? तो हाँ, x1 x2 x3 जो है प्री इमेज है, किसका प्री इमेज है? कौन सा? x1 x2 x3, ये सब प्री इमेज है। और y1 y2 y3 ये क्या है? एफ इमेज और सीधे सिंपली इमेज, एफ इमेज और इमेज। समझ में आ रहा होगा कि सेट ए को डोमेन, सेट बी को कोडोमेन, सेट ए के एलिमेंट्स को प्री इमेज, सेट बी के वैसे एलिमेंट जो इसके करस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको हम क्या कहते हैं? एफ इमेज और सिंपली इमेज कहते हैं। रेंज किसको कहते हैं? रेंज, रेंज इंपॉर्टेंट है। सेट ए को डोमेन, सेट बी को कोडोमेन। अब रेंज किसको कहते हैं? तो देखिए, x1 क्या है? प्री इमेज है, x2 क्या है? प्री इमेज है, x3 प्री इमेज है, y1 y2 y3 क्या है? एफ इमेज है। तो एफ इमेज का जो सेट होता है, सेट ऑफ एफ इमेजेज इज कॉल्ड रेंज। रेंज किसको कहते हैं? सेट ए का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई जो करस्पोंडिंग एलिमेंट होता है उसको एफ इमेज कहते हैं। एफ इमेज के सेट को रेंज कहते हैं। अब यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर रेंज को देखें
तो आपका रेंज एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे y1, y2, y3, यही तीनों, y4 नहीं, y1, y2, y3, क्योंकि यह सेट एक एलिमेंट का क्या है, इमेज है। इमेज का सेट कहलाता है रेंज। आइए अब यहाँ पर y1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, यहाँ ध्यान देंगे, y1 इज द फंक्शन ऑफ x1, सिमिलरली y2 इज द फंक्शन ऑफ x2 एंड y3 इज द फंक्शन ऑफ x3, y3 इज द फंक्शन ऑफ x3।